डियर ट्रेडर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि डाइवर्जेंस दो तरह की होती है। रेगुलर डाइवर्जेंस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ होती है। दूसरी डाइवर्जेंस हिडन डाइवर्जेंस कहलाती है। इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं ट्रेडर कि ये ट्रेंड जो है फर्दर उसी सिमत में जाएगा जिस सिमत चल रहा है या नहीं, और उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए या उस ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए हिडन डाइवर्जेंस यूज़ की जाती है। आरएसआई की डाइवर्जेंस बहुत ज़बरदस्त डाइवर्जेंस होती है और इन पे ट्रेड जो है आपको बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से बहुत एक्यूरेट ट्रेड्स मिलती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डाइवर्जेंस है क्या, असल में डाइवर्जेंस यही है कि मार्केट जो है वो उसमें जो प्राइस चल रही है, अगर वो हायर हाइज बना रही है या लोअर लोज बना रही है, मार्केट प्राइस के उल्ट सिमत में अगर आपका ऑसिलेटर जिसमें आरएसआई, स्टोकेस्टिक या अगर आप कोई और ऑसिलेटर यूज़ करते हैं तो वो मार्केट प्राइस के उल्ट चल रहा हो तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी अगर मार्केट हायर हाई बना रही है लेकिन ऑसिलेटर आपका हायर हाई नहीं बना रहा तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी सेल हो रही है और उसका मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है। तो इसको मोमेंटम चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं और रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए भी। तो दो तरह की डाइवर्जेंस हैं, हिडन और रेगुलर डाइवर्जन। इस वीडियो में मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। जब भी कोई ट्रेंड जो है वो चल रहा हो, और जैसा कि हमारे सामने जो ट्रेंड है अभी वो ये है कि USD JPY सेलिंग में आपको नज़र आ रहा है कि वो एक स्टेयर्स बनाता 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 नीचे की जानिब जा रहा है। तो यहाँ पर आपने फोकस करना है कि मार्केट ने जो पिछली हाई बनाई थी और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर आपने देखना है कि मार्केट पिछली हाई को ब्रेक ना करे, लेकिन आपका RSI इंडिकेटर जो है वो अपनी पिछली हाई को ब्रेक कर दे तो ये हिडन डाइवर्जेंस कहलाएगी। यानी अगर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया है और फिर मार्केट फ़ौरन सेल होगी, नीचे की जानिब चलेगी है, और RSI में भी उसने एक हाई बनाया है, मार्केट ऊपर गई है और RSI भी ऊपर गई है, और फिर मार्केट नीचे गिरी है, RSI भी नीचे आई है, लेकिन जब मार्केट ऊपर उठना शुरू हुई है तो अपने पिछले हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऑसिलेटर जो है RSI ये अपनी पिछली हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं। इसके लिए ट्रेंड लाइंस यूज़ किया करें। ट्रेंड लाइन लगाकर आप फ़ौरन से ये देख सकते हैं कि हाँ मार्केट में अभी डाइवर्जेंस आ चुकी है। तो ये हिडन डाइवर्जन कहलाती है कि मार्केट के ऑपोजिट साइड पे ऑसिलेटर चल रहा हो तो इसको हिडन डाइवर्जन कहते हैं। तो जो ही मार्केट पिछली अपनी जो उसकी है हाई उसको ब्रेक ना करे, लेकिन RSI अपनी पिछली हाई को ब्रेक कर दे तो ये डाइवर्जेंस कहलाती है, और यहाँ से आप प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ बुलिश की। यहाँ पर आप देखिए कि यूरो USD ने एक हायर लो बनाई, उसके बाद जनाब मार्केट नीचे आई, उसने रिट्रेसमेंट किया, लेकिन RSI में उसने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया। यानी ये लो बनाया था इसने मार्केट के साथ, इस लो के साथ, लेकिन मार्केट ऊपर गई है और दोबारा जब नीचे आ रही है तो वो पिछला लो ब्रेक कर चुकी है RSI का। तो ये वाज़े निशानी है कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस बना रही है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं बाय की कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगी। उसके लिए अपना स्टॉप लॉस पिछली जो मार्केट ने लो बनाई है उस लो के नीचे आप 5-10 पिप नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं।
इसी तरह मैं GBP USD में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए कि चार्ट पर मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, फिर एक जगह पे उसने रेंज की, एक लो बनाई, RSI ने भी एक लो बनाई। अब यहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर उठी है। ऊपर उठ के मार्केट कुछ घंटे, चूँकि ये H1 का चार्ट है तो कुछ घंटे यहाँ पर खड़ी रही है, फिर मार्केट तेज़ी से नीचे आई है। जो ही मार्केट नीचे आई हम देखेंगे कि क्या इन्होंने RSI की पिछली लो को ब्रेक कर दिया है। तो अगर हमें ये नज़र आ जाए कि RSI की पिछली लो को ब्रेक कर दिया है, लेकिन मार्केट प्राइस ने अपनी पिछली लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हिडन डाइवर्जन का सिग्नल आपको मिल गया। आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस पिछली लो के नीचे 5-10 पिप रख के आराम से ट्रेंड कंटिन्यूशन की 100 पिप की, 60 पिप की, 150 पिप की, जितनी आप चाहें अपने ट्रेड प्लान के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर आप ट्रेंड की कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं तो हिडन डाइवर्जेंस एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इसकी मदद से आप आसानी ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप लॉस कर सकें।